जागरूकता व्यक्ति में सबसे बड़ी बाधा सामाजिक कल्याण, वंचित लोगों का सशक्तिकरण और मुस्लिम समाज के लोगों को सर्वांगीण विकास और बढ़ावा देना वक्त संपत्ति का मुख्य उद्देश्य है। वक्त लोगों के कल्याण का एक संदर्भ है जिसका उद्देश्य धर्मार्थ सहायता प्रदान करना, शिक्षा व स्वास्थ्य को सेवा को बढ़ावा देना, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना है और बेघरों को आश्रय प्रदान करना है। भारत जैसे बड़े देश में आजादी के बाद से यह लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है। प्रशासनिक अक्षमता, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अराजकता और शक्तिशाली माफियों के वर्चस्व के कारण वक्त संपत्ति को हमेशा उद्देश्यों से दूर रखा गया। इसका उपयोग उन लोगों के लिए नहीं किया गया है जिन्होंने इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार वक्त बोर्ड भ्रष्टाचार, जबरन मौसूली और माफिया जैसे शासन व्यवस्था से ग्रस्त है। वक्त बोर्ड के पास जो धन संपत्ति है, अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो मुसलमानों के गरीबी, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन खत्म हो जाएगी। लेकिन यह देखा गया है कि इतनी बड़ी संपत्ति के बावजूद भारतीय मुसलमान असहाय है। वक्त पर केवल शक्तिशाली घुसपैठियों का दबदबा है। गरीब मुसलमान जिनके कल्याण के लिए पुरखों ने इतना बड़ा कदम उठाया था, वे इससे पूरी तरह वंचित है। अवैध अतिक्रमण वक्त संपत्तियों के कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक रहा है। WAMSI पटेल के अनुसार लगभग 58,898 वक्त संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा है। केंद्र सरकार ने पारदर्शिता, प्रभावी प्रदर्शन के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ वक्त संशोधन अधिनियम 2025 पेश किया है ताकि वक्त के संसाधनों का सीधे गरीबी, उल्लंघन और जरूरतमंद मुस्लिम समाज के लोगों के कल्याण के लिए उपयोग किया जा सके। वक्त अधिनियम में से संशोधन का उद्देश्य गरीब मुसलमान का सर्वांगीण समृद्धि को गति देना है। वक्त संपत्ति के संबंध में एक सख्त कानून और ठोस योजना उज्जवल भविष्य का संकेत है। इससे भारतीय मुसलमान के जीवन स्तर में सुधार होगा और देश के समग्र विकास में मदद मिलेगी। दरअसल वक्त बोर्ड की आय में पारदर्शिता की कमी और मुसलमान व राष्ट्रीय बेहतरी के लिए फंड का इस्तेमाल न कर पाना ही केंद्र सरकार को वक्त कानून में संशोधन करने पर विवश कर दिया। विपक्षी नेताओं, मुस्लिम धर्म गुरुओं और राजनीतिक नेताओं को मुस्लिम समुदाय को भड़कने के बजाय वक्त बोर्ड के भीतर की समस्या को सुलझाना चाहिए और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करना चाहिए। नया वक्त कानून इससे मदद करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय हित के लेटते ही उसके की अब तो यह पिनहीनी प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दर्ज कराकर रास्ता दिखाया है। एक नए कानून में वक्त की सारी संपत्ति का रिकॉर्ड एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल पर होगा जिससे बेहतर निगरानी, ट्रेंडिंग और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। यह कदम सुनिश्चित करेगी कि फंड का दुरुपयोग न हो, बंदोबस्ती की संपत्ति और फंड का आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से खर्च किया जाएगा। उदाहरण के लिए मुफ्त या रियायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बंदोबस्ती की जमीन पर क्लिनिक और अस्पताल स्थापित करना, वंचित वर्गों के बीच दवाओं और आवश्यक उपचारों की उपलब्धता बढ़ाना, संशोधनों के बेहतर प्रबंधन के साथ गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच अधिक प्रदान करना और चिकित्सा व्यवस्था के वित्तीय बोझ को कम करना आदि। इस प्रकार समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलती है। गरीबों को चक्र को तोड़ने के सबसे प्रभावी तत्वों में से एक है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना, वंचित वर्गों के छात्राओं को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, वंचित वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, वंचित वर्गों को कौशल प्रदान करना, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को बेहतर रोजगार के अवसरों तक पहुंच बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में सक्षम बनाना आदि भी अन्य प्रभावी तत्व है। गरीबों के बीच आवास की कमी एक बड़ा मुद्दा है। ऐसी स्थिति में वक्त बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग करके जरूरतमंदों के लिए किफायती आवास परियोजना को बढ़ावा दिया जा सकता है और बेघरों के लिए आश्रय प्रदान किया जा सकता है। उपरोक्त उपाय यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वक्त संपत्तियों और प्रयुक्त या अतिक्रमण के लिए बजाय एक ठोस सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाए। नए वक्त कानून केवल संपत्ति प्रबंधन का सुधार नहीं है बल्कि एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य वक्त को अधिक सामाजिक पहलुओं के लिए उपयोग करना है। वक्त सुधारों के क्रियान्वयन से भविष्य की गारंटी मिलती है जहां वक्त वंचितों की मदद करने और न्यायपूर्ण और समता मूलक समाज बनाने अपने मूल उद्देश्यों को पूरा करता है।